हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ड्राइंग करने के मेथड्स को समझेंगे। पुराने टाइम से आर्टिस्ट बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करते आए हैं ड्राइंग करते वक्त। उनमें से ही दो मेथड्स हैं, टाइट ड्राइंग एंड लूज ड्राइंग। आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है। हम समझेंगे व्हाट इज़ टाइट ड्राइंग एंड व्हाट इज़ लूज ड्राइंग। ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक्स हैं एंड बहुत ज़्यादा चर्चा होती है इन टॉपिक्स के बारे में, पर क्लियरली किसी को भी नहीं पता कि क्या होता है एक्चुअल में ये चीज़ें। आप जब भी ड्राइंग कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये टेक्निक्स अप्लाई हो रही हैं, पर एग्जैक्टली मतलब क्या है, कौन सी होती हैं ये टेक्निक्स, कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, वो हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो ये वीडियो मैंने डेडिकेटेडली इस टॉपिक पर बनाई है एंड ड्राइंग फंडामेंटल्स के अंडर आती है। ये जो चीज़ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो ड्राइंग फंडामेंटल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पुराने टाइम में जब भी क्लासिकल वे से जब ड्राइंग करते थे तो इन कुछ टर्म्स का यूज़ किया जाता था एंड ये टर्म सुन के ऐसा लगता है कि टाइट ड्राइंग का मतलब हाथों को बिल्कुल टाइट से पकड़ के कोई ड्राइंग कर रहा है, या फिर लूज ड्राइंग का मतलब हाथों को बिल्कुल ढीला पकड़ के ऐसे ऐसे ड्राइंग कर रहा है। पर एक्चुअल में इनका मतलब ये नहीं होता, इनका मतलब कुछ और होता है। आज की वीडियो में जानेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में डीपली जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए आप अपना लेक्चर करते हैं स्टार्ट। ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ कि टाइट ड्राइंग क्या होती है एंड लूज ड्राइंग क्या होती है। टाइट ड्राइंग, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइट हम पकड़ के काम कर रहे हैं। टाइट ड्राइंग का मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में काम कर रहे हैं। किसी भी ड्राइंग के अंदर जो हम डिटेल के अंदर जाते हैं, कोई भी ड्राइंग अगर आप काम कर रहे हो, किसी भी ड्राइंग को एज अ वर्क आप ले रहे हो एंड उस ड्राइंग के अंदर आप बहुत ज़्यादा टाइट में काम कर रहे हो, मतलब एक एक डिटेल्स को आप उसकी कैप्चर कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर करने का आपका आइडिया है। स्टार्टिंग से माइंडसेट बना के चल रहे हैं कि ये जो ड्राइंग है इसके अंदर मैं एक एक डिटेल्स को कैप्चर करूँगा। ओके, वो होती है हमारी टाइट ड्राइंग। तो टाइट ड्राइंग का सिंपल सा मतलब यही है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जब जाते हैं हम, उसे हम टाइट ड्राइंग बोल देते हैं। वहीं पर लूज ड्राइंग का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हाथ ढीला पकड़े काम कर रहे हो। ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। लूज ड्राइंग का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हो, आप एज अ लूज माइंडसेट से, फ्री माइंडसेट से उसके अंदर काम कर रहे हो। डिटेल थोड़ी बहुत कैप्चर करेंगे, पर एक जो एसेंस है उसकी, वो जो आइडिया है, वो हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। चाहे हमारी डिटेल कम भी हो जाए, पर हम उसको एक आइडिया को कैप्चर करेंगे। ओके, तो ये होती है हमारी लूज ड्राइंग। तो ये है एक सिंपल सा डिफरेंस टाइट वर्सेज लूज ड्राइंग के अंदर। अब ये कॉन्सेप्ट हम बहुत टाइम से यूज़ करते आए हैं एंड आप सभी भी यूज़ करते होगे। ये जो टर्म्स है, इन टर्म्स का भी पता होना जरूरी है ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ एंड एज अ टेक्निकल नॉलेज भी ड्राइंग के बारे में ले पाओ। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है टाइट ड्राइंग एंड लूज ड्राइंग का। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ एंड एज अ एग्जांपल से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या होती है टाइट एंड क्या होती है लूज ड्राइंग्स। टाइट ड्राइंग के अंदर बेसिकली हमारी फाइनलाइज ड्राइंग जो होती है वो आती है। कोई बड़े साइज़ पे आप काम कर रहे हो या फिर कोई नॉर्मल साइज़ पे भी काम कर रहे हो, पर उसके अंदर टाइम लगा के आप काम कर रहे हो एज अ फाइनल प्रोजेक्ट, उसे हम टाइट ड्राइंग के अंदर इंक्लूड करेंगे। ओके, कोई चीज़ जो आप एज अ स्केच कर रहे हो, कोई चीज़ आप जो एज अ डूडलिंग कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा सिंपल कुछ बना रहे हो, ओके, उसमें डिटेल्स का इतना काम नहीं है, उसे हम लूज ड्राइंग के अंदर कंसिडर करेंगे। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। अब चलो इसका कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या होती है टाइट एंड क्या होती है लूज। ओके, तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहला जो ये एग्जाम्पल लिया है ये है टाइट ड्राइंग का एग्जाम्पल। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, बगल में रेफरेंस लगा दिए मैंने एंड साइड में जो मेरी ड्राइंग है उसको मैंने लगाया। अब इस ड्राइंग के अंदर मैंने एक एक डिटेल्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आपको फील भी हो रहा होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है ये, एंड इसके अंदर ना मैंने एक एक बारीक से बारीक डिटेल को कैप्चर करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब इसी तरीके से और भी बहुत सारी ड्राइंग्स है मेरी जिसके अंदर मैं टाइट वे में काम करता हूँ एंड जो भी मेरे फाइनल प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे कोशिश यही रहती है कि टाइट ड्राइंग्स की जाए, एक एक डिटेल्स को वहाँ पे कैप्चर किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पास से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा, एक एक चीज़ों को टाइम लेकर मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है।
सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अ टाइट ड्राइंग। अब कुछ लूज ड्राइंग के एग्जांपल देख लेते हैं। सो ये है कुछ लूज ड्राइंग्स के एग्जांपल। बेसिकली स्केचिंग इसके अंदर आती है एंड स्केचिंग में हम कुछ इस तरीके से काम करते हैं लूज वे में, ठीक है। एक आइडिया कैप्चर करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो फीमेल फिगर्स हो गया, चाइल्ड हो गए, ओल्ड मैन ही मैंने ड्रॉ किए हैं, फेसेस मैंने ड्रॉ किए हैं। हर एक चीज़ को मैंने लूज वे में बनाया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक एक डिटेल को मैंने यहाँ पे कैप्चर नहीं किया है, पर एक एसेंस, जैसे कि इस फेस का एसेंस हो गया, यहाँ पे फिगर का हो गया कि एक फिगर लग रही है ये, है ना, वो चीज़ें यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश रहती है। अब ये वाली कईयों को लग सकता है कि थोड़ी सी टाइट ड्राइंग की तरफ जा रही है, तो हाँ वैसा है भी, थोड़ा बहुत टाइट में भी काम किया है मैंने यहाँ पे, पर ओवरऑल एक लूज़ ही है ये, ठीक है। इसमें एक एक डिटेल को मैंने नहीं उठाया। अब इसी तरीके से ये फीमेल फिगर्स हो गई हमारी, ओके। ट्री स्केचिंग, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, तो ये जो स्केचिंग के अंदर जो आ रही है हमारी, जैसे कि फेसेस मैंने ड्रॉ किए हैं, तो ये चीज़ें एज अ लूज़ माइंडसेट से मैंने बनाई है कि मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल पे काम नहीं करना, एंड मैं इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ इस चीज़ को। ये ओल्ड मैन का फेस हो गया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लूज़ वे में काम किया है, ओके। सो यहाँ पे कुछ फीमेल फिगर्स को भी मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें कि मैंने सिर्फ जेस्चर्स को कैप्चर किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ फ्लो के अंदर मैंने काम करने की कोशिश करी है, कुछ जेस्चर्स को मैंने सिर्फ यहाँ पे कैप्चर किया है, तो ये भी एज अ लूज़ वे में ही मैंने यहाँ पे काम किया है। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट नया लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लेकर आता रहता हूँ।